Hello student, today we will discuss about the third chapter of your syllabus. ठीक है, आज हम थर्ड वाला जो चैप्टर है आपके सिलेबस का उसके बारे में बताएंगे और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्री पहले तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या. ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है ट्राई एंगल का मतलब ये जो किसी भी ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स में और उसके जो एंगल्स बनते हैं साइड से उन एंगल्स का जो है एक ब्रॉड पोर्शन होता है, उन्हीं में रिलेशंस होते हैं और उसी यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल और एंगल्स. ठीक है, तो मतलब हम लोग इस त्रिभुज में एक संपूर्ण त्रिभुज जिसे हम बोलेंगे हिंदी में, उसमें उनकी भुजाओं में और उसके जो कोण बने होते हैं, एंगल्स होते हैं, उनमें उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और उसी से संबंधित बहुत सारी जो रिलेशंस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. यानी कि ये एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स में जिसमें हम लोग ट्रायंगल और उसकी साइड्स के लिए स्टडी करते हैं. ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं. देखो पहली चीज मेन चीज क्या होती है, एंगल. एंगल क्या है एक्चुअल में? एंगल मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं एंगल की तो क्या होगी हमारी कि एक एंगल जो होता है उसमें दो हमारी रेज होती है यानी किरण होती है, यानी दो डायरेक्शन को ये शो कर रही होती हैं और वो क्या होता है, इनका मीटिंग पॉइंट एक ही होता है. मीटिंग पॉइंट जब एक हो गया हमारा तो क्या होता है, इन मीटिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है और उसे मेजर किससे करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं. और जो एंगल है और हम लोग उसे ग्रीक वर्ड जो होता है हमारा अल्फाबेट थीटा उससे रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली. ठीक है, तो अब बात आती है जब ये एंगल हमने पढ़ा है तो उसके मतलब मेजर कैसे करते हैं. तो मेजरमेंट में भी उसमें कई सिस्टम है जिस तरह से मेजर कर सकते हैं. मैं यहाँ आपको कुछ जो मेन सिस्टम है आपके उसके बारे में जो है थोड़ा सा बताता हूँ. ओके, ठीक है. यहाँ देखो टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, यानी किन्हीं भी कोणों को यानी एक कोण को नापने के कई जो है तरीके. जैसे हम लोग अगर देखा जाए जैसे लेंथ होती है तो हम मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर इन सब में जो है क्या करते हैं, उसे नाप लेते हैं यानी मेजर कर लेते हैं. ऐसी एंगल को भी मेजर करने के लिए मैंने यहाँ 3 सिस्टम बनाए हुए हैं. पहले सिस्टम को बोलते हैं सेक्सासेंगल सिस्टम और दूसरा सेंट्रोसेंगल सिस्टम और तीसरा सर्कुलर सिस्टम. ठीक, मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको. देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री जो होती है एंगल को हमेशा इसमें डिग्री में मेजर करते हैं. ये जो है जैसे सेंट्रोसेंगल सिस्टम के अंदर जो हमें दिख रहा है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ग्रेड में जो है इसका मेजर जो है इसे हम बोलते क्या है, ग्रेड यानी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल. और डिग्री का तो आप देखते ही हो, 0 से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं. और यहाँ जो थर्ड हमारा सर्कुलर सिस्टम होता है तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सर्कुलर सिस्टम में जब भी होता है तो हम लोग किसमें जो मेजर करते हैं, रेडियन में. तो 3 ये टाइप्स हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन. यानी इस सिस्टम के अंदर हम एंगल को डिग्री में जो है मेजर करेंगे, इसको ग्रेड में और इसको रेडियन में. क्लियर. अब देखो फिर इसके बाद अब चूंकि यहां पर देखो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर जो होता है इस वाले सिस्टम के अंदर हम लोग ये करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल जो होता है हमारा उसमें क्या करते हैं हम लोग, कितने हैं उसमें 90 डिग्री होती है कि एक एंगल जो राइट एंगल उसमें 90 डिग्री और 90 डिग्री का मीन्स ये हो गया कि हम लोग फिर क्या करते हैं इस जो है सिस्टम के अंदर यानी इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं 90 बराबर भागों में जो है हम लोग एंगल को बांट लेते हैं. ठीक है, 90 बराबर भागों में यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने देखा होगा हर एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री. क्लियर. तो एक राइट एंगल जो हो गया 190 डिग्री हो गया 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री को भी हम लोग क्या करते हैं फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं.
60 पार्ट में डिवाइड का मीन्स हो जाता है जब उसका एक पार्ट लेंगे हम लोग 60 में, तो उसके एक पार्ट को बोल देते हैं हम लोग क्या चीज, 1 मिनट। तो 1 मिनट बोल देंगे उसे 1 मिनट बोलेंगे, इसलिए जो, क्योंकि अब यहां हमने क्या किया, हर एक डिग्री में हमारा 60 मिनट आ जाएगा, यानी 60 मिनट्स, एक डिग्री जो है हमारी 60 मिनट। और इंडिकेट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं उसे, देखो डैश से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट को मैंने क्या किया, उसको डिवाइड किया मैंने कितने, फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये सेकंड हो जाते हैं। तो ये वाले जो सिस्टम है हमारा, इसमें हमने देख लिया कि डिग्री में हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, ठीक, और फिर हम 90 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे, तो हमें एक जो पार्ट मिलेगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री, और 1 डिग्री को फिर क्या करेंगे, 60 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड करेंगे, तब उसका एक पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसे दैट इज कॉल्ड 1 मिनट वो। और उसके बाद अगर हमारे उसी 1 मिनट को हम लोग जानते ही हैं पहले से ही कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड, यानी इक्वल 60 पार्ट में उसे भी डिवाइड करेंगे, तो हमें इस तरह से 60 सेकंड्स मिल जाएंगे। तो पहला सिस्टम मैं समझता हूं कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड सिस्टम है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम में, इसमें क्या करते हैं, इसे ग्रेड में जो है काउंट करते हैं। अब एंगल जब अगर हमारा कभी इस सिस्टम के अंदर हम जब मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, कितने पार्ट्स में, 100 इक्वल, यानी कि 1 जो हमारा ग्रेड होगा, यानी 1 ग्रेड को हम क्या करेंगे, 100 यानी बराबर भागों में बांट लेंगे, यानी 100 इक्वल पार्ट्स में बांटने के बाद फिर एक पार्ट जो होगा उसको 1 ग्रेड बोलेंगे। अब सेम इसी की तरह फिर उसको जो 1, फिर उसको भी जो एक ग्रेड होगा उसे हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी इक्वल पार्ट्स में 100 में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस एक पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे। और फिर सेम वैसा ही है, फिर 1 मिनट के लिए अगर हम देखेंगे तो फिर 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग ग्रेड को इस तरह से 100 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट को एक पार्ट को ग्रेड बोल देंगे, वो 100 मिनट के बराबर, 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर हो जाएगा। इस टाइप से हमारा ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम हो जाता है। अब थर्ड सिस्टम जो होता है मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, और वो क्या है, हमारा सर्कुलर सिस्टम। आप देखो सर्कुलर सिस्टम के अंदर होता है रेडियन यूज। अगर आपने किसी भी एंगल को रेडियन में मेजर किया है तो आप किस सिस्टम के अंदर हैं, सर्कुलर सिस्टम के अंदर। इस सर्कुलर सिस्टम के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है कि इस सर्कुलर सिस्टम में 1 रेडियन कैसे होता है। देखो कभी भी ये सर्कल है हमारा, ये सेंटर है, और ये क्या है, उसकी रेडियस है, ये रेडियस है, कोई भी रेडियस आप ले लो, तो जो आर्क बनती है, यानी यहां से यहां तक जो एंगल क्रिएट किया किसने, सेंटर पे, इस आर्क ने, वो आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ अगर इक्वल हो जाती है तो हम लोग इस एंगल की वैल्यू बोलते हैं 1 और रेडियन, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 1 और ऊपर C लगा के। तो इस टाइप से ये 3 सिस्टम हैं जिसमें हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखो इतना तो हमने तीनों सिस्टम समझ लिए। अब इसमें देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इधर आ जाते हैं हम लोग। हमने अभी एक चीज नोटिस की थी, यानी कि जो मैंने अभी आपको रेडियन की डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी हमारी, कि ये रेडियस और ये आर्क अगर दोनों इक्वल होती हैं तो जो सेंटर पे एंगल क्रिएट किया जाता है वो कितना होता है, 1 रेडियन। अब यहां देखो एक रिलेशन है, अब हम लोग रिलेशन किसमें निकाल लेते हैं, ठीक है, डिग्री में, डिग्री और किसमें, रेडियन में। ये हमारा रिलेशन है, ठीक, रिलेशन किसमें, बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रेडियन का होता है वो मोस्टली किसमें करते हैं हम लोग, पाई में करते हैं, ठीक है। तो 1 जो जैसे सिंस पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल लेते हैं हम लोग। तो यहां सिंपल सी रिलेशन है कि 1 रेडियन जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन, यानी 180 अपॉन पाई। और ये किस में आएगा हमारा,
ये किस में है? डिग्री में। और इसी को हम कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन विच इज इक्वल टू, जब भी रेडियन में आएगा तो आप क्या करोगे, रेडियन का मतलब पाई ऊपर होना चाहिए, और डिग्री में आपको अगर रखना है कन्वर्जन में तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा रेडियन के अंदर आएगी, इसकी वैल्यू रेडियन में। ठीक है, ये है। अब देखो एक फॉर्मूला मेरा छूट गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो फॉर्मूला है हमारा, ठीक, फॉर्मूला देखो। अब मैं यहां पहले छोटी चीज है, कभी भी किसी भी, अगर सपोज दैट हमें एंगल जो है, यानी ये रेडियन है, रेडियन में निकालना है कोई एंगल, ठीक है, और डिग्री हमें गिवन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि रेडियन में जो निकालना होता है वो पोर्शन ऊपर, पाई ऊपर दिखेगा, 180 नीचे दिखेगा, और जब हमें क्या हो, डिग्री में निकालना हो, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री फिर रेडियन, ठीक, यहाँ दोनों चीजें क्लियर हो। अगर रेडियन में तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, और जब डिग्री में निकालना तो डिग्री ऊपर होगी और रेडियन यानी पाई कहाँ होगा, नीचे होगा। फिर एक जनरल फॉर्मूला है हमारा, क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन कितना होता है, रेडियस। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण बराबर चाप बटे क्या चीज होती है, त्रिज्या। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो है वो क्या रीड करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब इसके आगे हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, एक रिलेशन और है। अब इन तीनों के अंदर भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, और उस रिलेशन के लिए देखो मैं लिख देता हूं। अब यहां रिलेशन बिटवीन किसके, हमारा डिग्री, फिर ग्रेडियंट, और इसमें रेडियन, इन तीनों में भी एक रिलेशन होता है। मैं रिलेशन लिख रहा हूं, आपको मालूम है डिग्री के अंदर कितना लेते हैं, 90 होता है ना, ग्रेडियंट के अंदर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, और तीसरी चीज में क्या हो जाएगा हमारा, तीसरी चीज में हो जाएगा 2c अपॉन कितना, क्या लेते हैं लास्ट में, उसमें क्या हो जाएगा हमारा, सब में क्या लिया था यहाँ, ये आ जाएगा हमारा पाई। इस तरह से जहां d होता है क्या रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ डिग्रीज को, यानी अंशों की संख्या को, ग्रेडियंट ग्रेडों की संख्या को, और c हमारे रेडियनों की संख्या को बताता है, यानी नंबर ऑफ रेडियंस रिप्रेजेंट c, ग्रेड g रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रेड, और d इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से ये रिलेशन है हमारी, जिसमें हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगी, और कहीं